हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। लास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा है एंड वह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जो टॉपिक है इसके दो लेक्चर्स हुए हैं हमारे। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन ये जो आपके नीट जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर आपने केयरफुली देखा है, उसमें दिए गए फॉर्मूले जो मैंने आपको कहा था वो लर्न होने चाहिए आपको। क्या वो लर्न है आपको? देखो, ये सभी आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह से देखने होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एक हाथ चेन है, ये चेन। अब मुझे आप बताओ, इस चेन में अगर एक भी पार्ट, इसको बोलते कड़ी, अगर एक भी कड़ी अगर कमजोर है तो पूरी चेन कुछ काम की नहीं रहती। कहने का मतलब यह है आपको हर एक लेक्चर अच्छी तरह से देखना होगा, तब जाकर ये आपकी चेन जो है पूरे टॉपिक की, मतलब पूरा जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक चेन मतलब हमारा ये एक एक लेक्चर है, जिसे कनेक्ट करने के बाद आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो डोंट मिस एनी टॉपिक। एंड आपके होमवर्क्स जो जो आपको चीजें बताई जा रही हैं, या मैंने आपको कहा था पहले दिन कि आप इसके नोट्स बनाकर आप मुझे सेंड किया करो, तो ये आदत जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो क्या आपको याद है इन लास्ट लेक्चर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन v इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला देखा था हमने? ओमेगा, मतलब विथ साइन लिखना है तो प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखा था हमने ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। अब इसमें हर टर्म आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आप देखते हैं तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, and what is a? A is the amplitude of that linear SHM, and x displacement of a particle from mean position. It is always measured from mean position. Remember this statement. So v plus or minus omega under a square minus x square. करेक्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। v इक्वल्स टू, या v का स्क्वायर कर देता हूं मैं, ऐसा होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर जो है इसे इधर लाया डिनोमिनेटर पर। ओके, तो अब देखो, और मैं और एक सिंपल चेंज कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय ए स्क्वायर। अब दोनों, अब ए स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अलग अलग तरीके से आप उसको बता सकते हैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर, अब ये टर्म जो नेगेटिव टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसको मैं लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर ऑलरेडी ये टर्म है तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस वी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 1। समझ में आ गया क्या ये? कि इस इक्वेशन को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में ये, अब ये एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्मॉल ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, एंड वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर है, एंड बी की जगह ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आपने अगर पहले देखा होगा, बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा आपने, तो आपको समझ में आएगा। यह है माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यह है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स समझ में आता है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये। मतलब यहाँ पर अगर हम एक्स एंड वाई में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इलिप्स आ जाता है, ये इलिप्स आता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये जो इलिप्स है, जस्ट वेट, ये जो इलिप्स है इसे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह का इलिप्स है ये, ठीक है। अब इलिप्स में हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है एक्स एंड वाई में जो ग्राफ है वो इलिप्स आता है अगर इक्वेशन इस फॉर्म में। यहाँ पर एक्स एंड वी में भी ग्राफ कैसा आएगा? इलिप्स। मतलब एक्स एंड वी, एक्स वर्सेस वी, एक्स वर्सेस वी ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, वो एक्स वर्सेस वी ग्राफ होगा एंड इलिप्स। देखो जरा, इलिप्स, इसमें ग्राफ ये बिटवीन एक्स एंड वी, एंड ग्राफ का नेचर कैसा है? तो मैंने आपको कहा वह इलिप्स है। तो यहाँ पर मैं इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूं। ऑब्जर्व दिस इलिप्स। इस इलिप्स को ऑब्जर्व करो आप, एंड देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। जस्ट वेट, फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं अच्छी तरह से। ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। ओके, अब इस इलिप्स के बारे में समझो, और जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से याद है। द ग्राफ बिटवीन एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वो मैंने आपको कहा है इलिप्स। इसके पहले भी हमने दो ग्राफ्स देखे हैं, आपको अगर याद होंगे तो। ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वह भी ग्राफ हमने देखा था कि ग्राफ इस तरह से था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। अगर हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिमिलर है। अब हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। तो ग्राफ का नेचर कैसा है? इलिप्टिकल, इलिप्स। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, जब हम ये बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब ये ए रहता है। ये डायग्राम में देखो आप, ये ए रहता है, ये ए, एंड ये जो है, ये जो पार्ट है वो बी है, यहाँ का ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आप जरा ध्यान से देखो और समझ लो। जब मैं मीन पोजीशन की बात करता हूँ, मीन सेंटर ओ, अब इस फर्स्ट वाले डायग्राम, इस डायग्राम को देखो आप। इस डायग्राम में जब मैं एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देख लीजिए, एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन क्या होगा? एक्स जीरो मतलब ये टर्म हो जाएगा जीरो। तब वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? इफ एक्स जीरो होगा तो वी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड वी इक्वल्स टू होगा प्लस और माइनस ए ओमेगा। इसका मतलब एक्स जीरो है तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी इधर अपवर्ड प्लस ए ओमेगा एंड वी इधर माइनस ए ओमेगा, ये वैल्यू होगी। क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू होगी वहां पर। एंड जब मैं आपको बता रहा हूं कि
v जीरो है ऐसी बात करते हैं हम, v अगर जीरो है ऐसी हम बात करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। तब हम बात करेंगे कि क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना? ओके। तब हम बात करते हैं अब जब वेलोसिटी जीरो होगी, जब वेलोसिटी v जीरो होगी तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन की, और देखो ध्यान दो यहाँ पर ये टर्म जीरो आएगा तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए। मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ डायग्राम, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में आ जाएंगी। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या होगी, प्लस और माइनस ए। इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर होगा प्लस ए एंड यहां पर होगा माइनस ए। क्लियर है? मतलब एक्स वर्सेस वी ग्राफ आपका आएगा इलिप्स, इलिप्टिकल ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे छोटे छोटे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ये आपको बहुत सारी बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये और एक बात याद रखो, यहाँ पर सब लोग ध्यान दो अच्छी तरह से इस पर, कि ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि वेलोसिटी का v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए ओमेगा, मतलब ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, फिर एक साथ हम कंक्लूजन निकालेंगे। चलो मैं दूसरा और एक पेज ऐड कर देता हूं और फिर उस पर लिख देता हूं। देखिए ये यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको कहा कि ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसेशन, जिसकी ये मीन पोजीशन है ओ एंड एक्सट्रीम पोजीशन ए के ए एंड सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन बी, तो याद है क्या मैंने आपको कुछ कंक्लूजन्स बताए थे? देखो, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन जीरो, displacement at extreme position, right extreme position plus a, left extreme position minus a। अब यही वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी के फॉर्मूला में वेलोसिटी की वैल्यू सब देखेंगे क्या क्या आती है। तो बता, x की वैल्यू अगर हम प्लस ए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जीरो। मतलब वेलोसिटी होगी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छी तरह से लर्न करना है ये। तो माइनस ए भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर भी वही होता है ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, v इक्वल्स टू जीरो। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो मीन पोजीशन पर क्या होगी, मीन पोजीशन पर क्या होगी, मीन पोजीशन पर एक्स कितना है, एक से जीरो। चलो सब्स्टिट्यूट करके मैं देखता हूं यहाँ पर, v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगेन प्लस और माइनस ए ओमेगा। तो हमारा आंसर होगा v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए ओमेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन, जो होती मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, जो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, ये भूलना नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने और एक फॉर्मूला बताया है, और एक फॉर्मूला बताया एक्सेलरेशन का, आपने लिखा भी था एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन एक जीरो होगा तो जीरो होगा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वो होगा, यहाँ पर माइनस प्लस लिखा था मैंने, तो एक्स नेगेटिव ये था प्लस ए ओमेगा स्क्वायर एंड इधर एक्स प्लस है तो सॉरी इधर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर रहेगा।
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड इधर रहेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये भी फॉर्मूले हमें लर्न करना है। अब यहाँ पर रिलेशन है, ये आगे भी मैं यूज करूंगा, आपको याद दिलाऊंगा यही फॉर्मूले सब, लेकिन अभी फिलहाल अच्छी तरह से लर्न करके रखो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्लस और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस और माइनस ए ओमेगा। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और हमें कुछ बातें करनी इससे रिलेटेड, इन इक्वेशंस को और डिटेल में देखना है हमें अलग अलग तरीके से, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब ये वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको v वर्सेस x ग्राफ मैंने कहा। अब v वर्सेस x ग्राफ जो है वह है इलिप्स, याद रखो इलिप्स का इक्वेशन भी याद रखो, वह अलग फॉर्मूला आपको आ गया होगा एक जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब देखिए, अब मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि x जो है वह डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन मिलेगी। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया वेलोसिटी है, तो हमने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को, और हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला जो मैंने ऊपर लिखा है। अब वेलोसिटी को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो देखेंगे उसका भी डेरिवेशन कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे ला सकते हैं। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ विथ साइन v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान दो। v इक्वल्स टू dx बाय dt, तो ये होगा प्लस और माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन ये जो पार्ट है इधर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूं, एंड इधर प्लस और माइनस ओमेगा dt। इस क्या किया मैंने माय डियर स्टूडेंट्स, ये इधर ट्रांसफर किया एंड ये इधर ट्रांसफर किया, मतलब dt आ गया इधर एंड ये आ गया इधर। क्लियर है ये क्लियर है। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक वे में बता रहा हूँ, दूसरा वे और एक इजी वे बताऊं, एंड आफ्टर ऑल हमें डेरिवेशन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, हमें वो कंक्लूजन, हमें जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। तो फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए हमें कैसा आया ये जो हमें देखना है, वो यहाँ से देखना है, इस डेरिवेशन से देखना है। तो देखो, अगर मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, सो आएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस और माइनस ओमेगा। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t। अब पार्टिकल कहां से भी स्टार्ट हो सकता है। अब जो हम कहेंगे उसकी जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मीन पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है, करेक्ट। तो हम जहां से भी स्टार्ट होंगे तो टाइम लिमिट क्या लेंगे, 0 टू टी, 0 टू टी। एंड यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना हो, वैसे अलग अलग वेज है, आप एंड आप जेई के स्टूडेंट्स होंगे तो वो फॉर्मूला आपको पता होगा, या मैथ्स के टीचर से भी पूछ सकते हैं। ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है, ये x की वैल्यू अगर हमने a sin ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट की, a sin ओमेगा टी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो a sin ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, उसका स्क्वायर रूट कॉस ओमेगा टी एंड उसका इंटीग्रेशन। और dx भी फाइंड कर सकते हो उसको डिफरेंशिएट करके, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, वो होता है साइन इनवर्स x बाय a।
तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय ए। उसे याद रख सकते हैं ना, इतना डिफिकल्ट नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स, इनवर्स बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब उसका मीनिंग तो आप बहुत सारे 11th के टॉपिक्स हुए उसमें आपने यूज किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो आइडिया तो आपको आई है ना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो साइन इनवर्स मतलब कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 बोलो 1, करेक्ट है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, अभी ऊपर का थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ, इसका मीनिंग क्या होता है, थीटा साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 91 है, ये डायरेक्ट हो गया साइन 91। अब हमें उल्टा सोचना है कि कौन सा एंगल है जिस एंगल के लिए साइन रेशो 1 आएगा, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना, तो इनवर्स मतलब साइन रेशो 1 आना चाहिए, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन रेशो 1 है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर थीटा साइन इनवर्स 1/2 है, 0.5 है, कौन सा एंगल है जिस एंगल के लिए साइन रेशो 1/2 होगा, बोलो 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। जैसे थीटा साइन इनवर्स 1 है तो थीटा कितना होगा, तो हमें पता चलेगा थीटा 90 डिग्री होगा। उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स। तो अब हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स x अपॉन ए। मैंने आपको कहा पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो इनिशियल पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं x नॉट कंसिडर करता हूँ, एंड जो फाइनल पोजीशन होगी डिस्प्लेसमेंट x कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट, मतलब t की जगह पर t लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इसकी 0, तो ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। चिंता मत करो, डोंट टेक टेंशन, जस्ट पे योर अटेंशन। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा मेथड, दूसरा वे भी मैं बताऊंगा सिंपल। तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 0 है, ओके। तो अब हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पहले अपर लिमिट एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट x0 अपॉन ए। मतलब पहले क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट रखना है माइनस वही पूरा टर्म, सिर्फ x की जगह अब लोअर लिमिट, x की जगह x नॉट लिखना है। तो अब ये जो इक्वेशन हो गया, इसमें ये जो पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है ये, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस पार्ट को मैं कंसिडर करने वाला हूं डेल्टा फेज। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताने वाला हूं मैं, डोंट वरी। डेल्टा इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी, प्लस और माइनस साइन आप लिख देते हैं ओमेगा टी प्लस प्लस डेल्टा, ठीक है, एंगल। तो साइन इनवर्स, अब देखो ये कैसा लिखा मैंने, साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा, ऐसा है ना, साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा।
तो इसको ही लिख सकते हैं हम साइन थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या? यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, जरा समझ लो। साइन थीटा 1 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं। साइन थीटा कितना है? 1। तो उसको ही लिख सकते थीटा साइन इनवर्स 1। एंड थीटा साइन इनवर्स 1 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1। थीटा साइन इनवर्स एक्स बाय एक को ही हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो आप जरा ध्यान से देखो, या ऐसा समझो कि ऐसा है साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल्स टू थीटा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बाय ए इक्वल्स टू साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक्स बाय ए इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा की जगह सिर्फ ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, या उसको डेल्टा कह सकते हो, अल्फा कह सकते हो, अलग अलग टर्म से। या तो हम यहाँ से आगे ज्यादा तौर पर उसको अल्फा यूज करने वाले, तो मैं इधर अल्फा लिख देता हूँ। अल्फा फेज बोलते हैं उसको, अल्फा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माय डियर स्टूडेंट्स ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें लीनियर एसएचएम के लिए 3 इक्वेशंस मिल गए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 इक्वेशन, जरा ध्यान से देखो, कौन से 3 इक्वेशन? चलो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कौन से 3 इक्वेशन मिल गए डियर स्टूडेंट्स। पहला इक्वेशन आपको मिल गया अब इन लीनियर एसएचएम, इक्वेशन ऑफ displacement of particle performing linear SHM x equals to a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ये जो मैंने डिराइव किया, ये लास्ट वाला x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। फिलहाल आपको ये जो पार्ट में बता रहा हूँ उसे याद रखना है। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको शेयर करने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल जो है आपको जो बता रहा हूँ मैं उस पर ही ध्यान देना है। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हमें मिलते जाएंगे। दूसरा इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का लिखा है मैंने प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। 3 इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम पार्ट इसका इन 3 इक्वेशन से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको लेकर ही हम ज्यादा तौर पर बात करने वाले हैं। ये 3 इक्वेशन, अब इसमें हर एक टर्म आपको पता होना चाहिए, displacement, velocity, acceleration. What is A amplitude of linear SHM? Omega angular velocity, x displacement, ओमेगा टी प्लस अल्फा के बारे में डिटेल में देखना है। फिलहाल याद रखो, फिलहाल याद रखो। उसके पहले और एक कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, मजा आएगा। मतलब आप करते रहो सिर्फ, आप अच्छी तरह से अगर ये करते रहेंगे ना, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको ये आसान लगेगा। आप ये अच्छी तरह से सिर्फ करते रहो इक्वेशंस। ओके, चलो जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसे बताता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास सर्कल, थोड़ा सा आपको बल्ज पार्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट। देखो अब चलो, अरे एक मिनट, आपको वो अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल,
चलो दिखाई दे रहा है आप सर्कल परफेक्टली। अब ये जो सर्कल है उसमें समझ लो, मैं एक पार्टिकल यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो अच्छी तरह से। ये पार्टिकल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल है माय डियर स्टूडेंट, ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। यहाँ पर वो सपोज मूव हो रहा है इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप कंसिडर करो। सपोज इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे मूव हो रहा है जरा ध्यान से देखो, देखो इस पर, ये पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है देखो आप। एक मिनट, ये देखो, ये पार्टिकल जो है वो मूव हो रहा है अलोंग दिस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल लाइक दिस। इस तरह से मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ के अराउंड, परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। अगर मुझे बताओ आप लोग, अगर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, तो कौन से टाइप की सर्कुलर मोशन होगी? सपोज ये जो पार्टिकल है ना, उसको मैं पी कंसिडर कर रहा हूँ। पार्टिकल पी, पार्टिकल पी इज परफॉर्मिंग यूसीएम। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में और एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जरा ध्यान से देखो। All simple harmonic motion are periodic motion. And dear students, जरा स्टेटमेंट पर ध्यान दो, एमसीक्यूज में आ सकता है। All simple harmonic motion means periodic motion. All simple harmonic motions are periodic motion. But my dear students, all periodic motions are not simple harmonic motion. एसएचएम पीरियोडिक ही है, एसएचएम है तो पीरियोडिक है। बट ये मैं बता रहा, ये स्टेटमेंट मैं बता रहा, पीरियोडिक है तो एसएचएम होंगी ऐसा। देख लो ना आपके सामने एग्जाम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ है, यूसीएम पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी है क्या? नहीं। पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूछा था आपको, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक टर्म में बताया था, बट इट इज नॉट एन ऑसिलेटर। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी है? बिकॉज इट इज नॉट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स बैक एंड फोर्थ नहीं, या तो अप एंड डाउन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पीरियोडिक मोशन। बट देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन एसएचएम एंड दिस यूसीएम। क्या रिलेशन है देखो, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। अब मैं ऐसे बता रहा हूं, ये यहाँ पर है उसका एक डायमीटर, मैं उस डायमीटर को कोई भी एक नाम दे, एक डायमीटर है। दूसरा डायमीटर लगे तो ये मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ये है सेंटर। एंड यहाँ पर है कोई पार्टिकल, इसकी रेडियस में कंसिडर कर रहा हूं ए रेडियस कंसिडर कर रहा हूं ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो और समझ लो अच्छी तरह से। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे आपको यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये दूसरा पी पार्टिकल भी वहां पर है, बट बोथ आर अटैच्ड टू द free two ends of the rubber wire, you can say, or rubber band. लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर, ये जो रबर बैंड है, ऐसा रबर बैंड है, फ्लेक्सिबल है। इधर एक पार्टिकल है P एंड दूसरी तरफ दूसरा पार्टिकल है जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, वह है ये M पार्टिकल कंसिडर करो। वो फ्लेक्सिबल है, ऐसे अटैच किया। यहाँ पर जो दोनों एंड पर दो पार्टिकल्स, दोनों एंड्स पर दो पार्टिकल्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैंने यहाँ पर रखा है। कहां पर?
जरा ध्यान से देखो, दोनों पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पर रखा है इस पोजीशन पर, दोनों को एक साथ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल P जो ब्लू कलर का है वो ऐसे मूव हो रहा है अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, ऐसे मूव हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये P पार्टिकल यहाँ पर आ गया एंड सपोज P1 पोजीशन पर आ गया एंड सपोज उसका जो पार्टिकल M है वह M पार्टिकल लेकिन इधर नहीं जाता है, वह ये M पार्टिकल यहाँ पर एक छोटी सी ट्यूब है एंड ये ट्यूब में मूव होता है इधर। तो आप देख लो कैसे बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। तो जब ये इधर मूव होगा तो ये इसके फुट पर रहेगा, फुट पर। कौन सा पार्टिकल? M पार्टिकल, तो M1 पोजीशन पर रहेगा। जब पार्टिकल P P2 पोजीशन पर जाएगा तब M पार्टिकल M2 पोजीशन पर जाएगा। जब P पार्टिकल P3 पोजीशन पर चला जाएगा तो M पार्टिकल सेंटर पर आएगा M3 पोजीशन पर। मिस व्हाट? जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। जब P पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफरेंस ऐसा जाएगा तो M पार्टिकल ऐसा मूव होगा। जब P पार्टिकल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आएगा तो M पार्टिकल भी वहां आ गया होगा। जब P पार्टिकल ऐसा मूव होगा अलोंग दी सर्कमफरेंस तो M पार्टिकल ऐसा मूव होगा। तो ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जो M पार्टिकल है, M, डियर स्टूडेंट्स, वो फुट पर है। M पार्टिकल कहां पर है? फुट पर है। तो M को क्या कहा जाता है वो मैं बता रहा हूं। M को क्या कहा जाता है? M इज एट द फुट ऑफ द पार्टिकल P, परपेंडिकुलर PM। तो इन जनरल माय डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसे बता रहा हूं, M is the projection of M is the projection of particle P। अब M क्या है वो ध्यान से सुनो। What is M? तो माय डियर स्टूडेंट्स, M कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? M is performing simple harmonic motion। M क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ, देखो आप ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था आपको। M क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड M क्या इज द प्रोजेक्शन ऑफ P, एंड P क्या परफॉर्म कर रहा है? UCM। सो SHM is the projection of uniform circular motion on any diameter, on any diameter my dear students। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जरा ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। मतलब यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका फुट का पार्टिकल, उसका प्रोजेक्शन जो है वह ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। मतलब ऐसा है। और एक जस्ट इमेजिन करो, अगर मैंने ये सर्कल जो मैं बता रहा ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया मैंने, हॉरिजॉन्टल ऐसे, बट आपको इधर का साइड दिखाई दे रहा है ऐसे, तो वो ऐसे दिखाई देगा, नहीं समझ में? देखो अब मैंने आपको क्या कहा, जरा ध्यान से सुनो और समझो। ये जो सर्कुलर पाथ है ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, इसको मैंने अब यहाँ पर वह एक मिनट, ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो मैं आपको एक सिंपल एनिमेशन दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, जस्ट वेट। सिंपल एनिमेशन अच्छी तरह से समझ लो और देख लो। इस एनिमेशन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा
कि किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो प्रोजेक्शन है ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। जस्ट वेट, तो दिखाई दे रहा है आपको अब? ये एनिमेशन देख लो आप सब लोग। यहाँ इस एनिमेशन में माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लेकर आता हूं मैं, ये चलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब जस्ट ऑब्जर्व करो आप, ये कर्सर में लेकर जाता हूं, जो रेड पार्टिकल है रेड पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ब्लू पार्टिकल को ऑब्जर्व करो। तो रेड ब्लू पार्टिकल देखो एंड ब्लैक पार्टिकल देखो, ब्लैक पार्टिकल देखो, ये जो ब्लैक पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ब्लैक पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो ऐसे जा रहा है। एंड उसका परपेंडिकुलर देखो फुट पर, जो कि रेड एंड ब्लू है, जो एम पार्टिकल हमने लिया। तो देखो ब्लू पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, एंड रेड पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, एंड ब्लू पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। इसके बारे में, ग्राफ के बारे में बाद में बताऊंगा। तो ब्लू एंड रेड पार्टिकल है प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। डायमीटर आप कोई भी ले लो, डायमीटर आप कोई भी ले लेंगे तो वही आएगा। मतलब यहाँ पर मुझे बताना है, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। यहाँ पर अगर आपने ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से बता सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रिलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जरा और देख लो, जरा ध्यान से समझ लो। एक मिनट, लेट मी क्लोज द विंडो। लो अब आपको स्क्रीन दिखाई देंगी वापस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही बताना चाहता हूँ, वो इमेज मैंने यहाँ पर ली है, जरा ध्यान से देखो उस इमेज को। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल, यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर का बताया था, यहाँ पर वो ब्लैक कलर का पार्टिकल जो है वो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस, एंड जो रेड कलर का पार्टिकल है वो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम। और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर ब्लू कलर का पार्टिकल था जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा था लाइक दिस। तो वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये जो ब्लैक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ना। अब अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसका यूज करके हम वो फॉर्मूले जो हमने पहले देखे हुए हैं, वही फॉर्मूले मैं आपको फिर से सिंपल वे से डिराइव करके बताने वाला। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम उसमें जो टर्म्स है अब उसको अब हमें डिटेल में और स्टडी करना है। बट अब इस लेक्चर 3 के लिए इतना ही पार्ट आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, वो छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको बताया, लास्ट स्टेटमेंट जो बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज लीनियर एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर। इस आर्टिकल को लेकर मैं वही फॉर्मूले डिराइव करके बताने वाला, लेकिन आप ये अच्छी तरह से स्टडी करो, रिवाइज करते रहो। सो इसे लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।